पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या? यह बात अक्सर हम सबने अपने मम्मी पापा से बचपन में ज़रूर सुनी होगी। लेकिन ना तो तब हम इस बात का मतलब समझते थे और ना आज हमारे बच्चे इस बात का मतलब समझते हैं। आज अगर बच्चा अपने मम्मी से किसी खिलौने के लिए ज़िद करता है और मम्मी कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है, मम्मी एटीएम से ला दीजिए ना, बैंक से ला दीजिए ना। अब बच्चा ये एटीएम और बैंक जैसे भारी भरकम शब्द तो सीख गया है, लेकिन क्या वो इसका वास्तविक मूल्य समझता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उर्वशी। स्वागत है आपका अपने यूवी चैनल पर। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। जी हाँ, हम अपने बच्चों को पैसे का मूल्य कब और कैसे समझाएं। रिसर्च कहती है कि हम बहुत ही शुरुआती समय से अपने बच्चों को पैसे का मूल्य समझा सकते हैं। 5 से 9 वर्ष की आयु के बीच के अंदर हम उन्हें बता सकते हैं कि बेटा उनकी चाहत और उनकी ज़रूरत के बीच का फ़र्क क्या है। जी हाँ, ये एक ऐसा दौर है जहाँ आप उन्हें बता सकते हैं कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं। जैसे उनकी रोटी है, कपड़ा है, मकान है। उन्हें बताइए कि बेटा ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना हम अपने जीवन को गुज़ारा नहीं कर सकते। इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। और उनकी चाहत की चीज़ें हैं, देखिए बेटा जैसे आपकी टॉफ़ी है, आपकी चॉकलेट्स हैं, आपके खिलौने हैं, ये तो आपकी ख्वाहिश है, आपकी चाहत है। आप इनके बिना भी अपना जीवन गुज़ार सकते हैं। उन्हें समझाएँ, धीरे-धीरे समझाएँ कि बेटा सबसे पहले हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही लेनी चाहिए और अगर फिर कुछ रह जाता है तो हम अपनी चाहत और ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा वर्ग आता है 10 से 14 वर्ष की आयु का। 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच में बच्चा बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने सिलेबस में पढ़ रहा होता है। बच्चा जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इतनी चीज़ें तो वो समझता ही है। अब उन्हें ये हमें समझाना है कि देखिए बेटा जो पैसा है वो तो कमाना पड़ता है। अब आप ये कैसे बताएँगे? क्योंकि हम बच्चों को डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि पैसा कमाना पड़ता है। आप उन्हें घर में छोटे-छोटे का टास्क दीजिए, छोटे-छोटे काम दीजिए और उन्हें कहिए कि वो इस निर्धारित सीमा के अंदर आपको पूरा करना है। कोई भी काम हो सकता है, उनके कबर्ड की सफाई हो सकती है, अपने कपड़ों को अरेंज करना हो सकता है और जब वो इस काम को निर्धारित सीमा में तय कंप्लीट कर लें तो उन्हें रिवॉर्ड दीजिए। उन्हें कहिए कि मैं आपके इस काम से खुश हूँ, तो इसमें आपको उनके मनपसंद का खाना बना दीजिए। उन्हें लगना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। और जब बच्चा इस चीज़ को समझ जाता है, ये उसकी लाइफ़स्टाइल में उतर जाता है, वहाँ उसे पॉकेट मनी देना शुरू कीजिए। वहाँ उसे बताइए कि बेटा देखिए, जिस तरह से आप घर में छोटे-छोटे काम कर रहे थे और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिल रहा था, उसी तरह से आपको पैसे भी कमाने पड़ते हैं। जब आप किसी निर्धारित सीमा के अंदर किसी काम को पूरा करते हैं तभी आपको कोई पैसे देता है, नहीं तो नहीं देते हैं। तो पैसे कमाने पड़ते हैं और उन्हें फिर धीरे-धीरे बताइए। जैसे ही आप उन्हें पॉकेट मनी देते हैं तो आप उन्हें बताएं कि इस पॉकेट मनी को बेटा आपको बजटिंग करना ज़रूरी है। इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए उनके साथ, बजटिंग करना ज़रूरी है। वो कहेंगे मम्मा कैसे बजटिंग करना ज़रूरी है? आप उन्हें समझाइए कि देखिए बेटा ये आपकी पॉकेट मनी है और आपके पर्सनल खर्चे जो हैं वो आपको इसी में से पूरे करने हैं और अगर आपके ये पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो मैं आपको दोबारा इस महीने पैसे नहीं दूँगी, क्योंकि बेटा पैसे अगर एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, आप उन्हें दोबारा नहीं ले सकते हैं। यहाँ अगर आपके पास पॉकेट मनी ख़त्म होने पे आता है तो आपको थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी। उसे पिघले ना, उसे पैसे ना दें, क्योंकि यहाँ वो गहरा लेसन सीखेगा कि देखिए मेरे पॉकेट मनी या मेरा पैसा जो था महीने का वो ख़त्म हो गया और अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो अगली बार उसको और सोच समझ के उस पैसे को खर्च करेगा। यहाँ आप उसे एक ऑप्शन दे सकते हैं कि ठीक है, आप मुझसे पैसे जो है वो उधार ले सकते हैं, लेकिन आपको उस पे इंटरेस्ट लगेगा और उसके समेत आपको मुझे वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। क्योंकि बच्चा ऑलरेडी समझता है सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। धीरे-धीरे उसको लगेगा कि हाँ, ये मेरे सिलेबस से भी मिलता-जुलता है और धीरे-धीरे वो बहुत लाइफ के इसमें लेसन सीखेगा। यहाँ आप बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि बच्चों, जिस तरह से हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, आप कोशिश करें कि उसमें से कुछ रुपए ज़रूर बचाएँ। फिर चाहे वो बहुत छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, चाहे आप 50 रुपए ही क्यों ना बचाएँ, लेकिन बेटा आप कोशिश कीजिए अपनी पॉकेट मनी से 50 रुपए बचाने की। अब ये दौर तो हो गया 14 साल तक की उम्र का। यहाँ तक बच्चे की अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। अब जैसे ही बच्चा 15 से 17 साल की उम्र में आता है, तो अब हमें उन्हें
प्रैक्टिकल लेसन्स देने हैं। जी कैसे? आप उनको अपने साथ ले जा सकते हैं, आप उनका एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनको अपने साथ लेके जाइए, उनका बैंक अकाउंट खुलवाइए। उन्हें बताइए कि जो पैसे अब आप सेव कर रहे हैं, चाहे वो 50 ही रुपये क्यों ना हैं, उसे वो बैंक में जमा करें, बैंक में डिपॉज़िट करें। और उनको सेविंग के तरीके बताइए, उनको इस वक्त उन्हें एफडीज़ के बारे में समझाएं, उन्हें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताएं। हो सके तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में समझाएं, ट्रेडिंग के बारे में समझाएं। अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी की सलाह ले सकते हैं जिसे ये काम आता है। बच्चों को ज़रूर बताएं और उन्हें बताएं कि हमारे पैसे को हमें इन्वेस्ट करना और उसे बढ़ाना कितना ज़रूरी है। सुनने में भले ही ये बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर आप गूगल करके देखेंगे तो बहुत सारे टीनेजर बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप भी उन्हें ट्रेडिंग करने दीजिए, इन्वेस्ट करने दीजिए, एफडीज़ में पैसा लगाने दीजिए। और अगर उन्हें कोई नुकसान होता भी है, अगर उनको होता भी है तो उन्हें होने दीजिए, उन्हें रिस्क लेने दीजिए। क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों से, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा पॉकेट मनी अमाउंट उनको नहीं देंगे, कुछ लिमिट अपने बजट के हिसाब से ही आप उन्हें पॉकेट मनी ऑफ़र करेंगे। और उस छोटे अमाउंट में अगर वो छोटा रिस्क लेकर लाइफ टाइम का बहुत बड़ा लेसन सीख जाते हैं तो ये हमारे और उनके फ्यूचर की बेहतरी के लिए है। यहाँ अगर वो एक बार गलती करके सीखेंगे तो अगली बार उस पैसे को और अच्छे से लगाना सीखेंगे। धीरे धीरे बच्चा बहुत सारी चीज़ों को समझने लगेगा। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 18 साल की उम्र में आता है, उसे क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बताएं। उसे क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, ये उसे ज़रूर बताएं। टैक्सेस के बारे में उसे बताएं, ये हमें ही करना है। आप देखेंगे कि 5 साल से धीरे धीरे हमने जो 18 साल तक की उम्र में आते आते इनकी जो पूरी ट्रेनिंग की है, ये अपने फ्यूचर के लिए मनी इतने अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, फिनेंशियल मैनेजमेंट इनकी इतनी स्ट्रांग होगी कि ये पैसे को अच्छे से यूज़ करना, अच्छे से इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे, अपने फंड्स को भी बेहतर तरीके से मैनेज करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आप अपने कमेंट्स जो हैं, अपने फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी भी बात वैल्यू की है। नमस्कार।